नमस्कार। अच्छा सोचिए जरा क्या हो अगर स्वर्ग जाने के लिए किसी वीजा की नहीं बल्कि एक खास पासपोर्ट की जरूरत पड़े। आज हम एक आध्यात्मिक लेख जिसे मुरली कहते हैं के अंदर की कुछ गहरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेख के मुताबिक हमारा जीवन एक पाठशाला की तरह है और यहाँ आने का अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग का वो पासपोर्ट हासिल करना। तो ये बात शुरू ही होती है एक बहुत पावरफुल आइडिया से। ये जीवन को एक स्कूल की तरह देखता है जहां आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, स्वर्ग का पासपोर्ट हासिल करना। लेकिन इस पासपोर्ट को पाने की पहली शर्त क्या है? वो है आत्म अभिमानी बनना। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को पकड़ते हैं, स्वर्ग का पासपोर्ट आखिर ये है क्या? ये इस पूरी शिक्षा का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। इसके अनुसार हमारा जीवन एक दिव्य पाठशाला है जिसका एक ही अल्टीमेट गोल है। देखिए, ये कोई आम ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल आध्यात्मिक है और इसका इनाम कोई डिग्री या नौकरी नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य है एक नई सुनहरी दुनिया, यानी सतयुग में बादशाही हासिल करना। मतलब बात सिर्फ कुछ सीखने की नहीं है, बल्कि दुनिया पर राज करने की है। अच्छा, तो इस खास पाठशाला का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? वो है आत्मा और शरीर के बीच के फर्क को समझना। इस शिक्षा के हिसाब से अपनी असली पहचान को जानना ही सारे ज्ञान की नींव है, बिल्कुल फाउंडेशन। तो यहीं पर एक बहुत अहम सवाल उठता है, ये देह अभिमानी होना आखिर है क्या? क्योंकि इस लेख में इसे आध्यात्मिक तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बताया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो देह अभिमानी होने का मतलब है खुद को ये शरीर समझना। मतलब मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये भूमिकाएं हैं, ये मेरी चीजें हैं, बस यही मैं हूँ। इस लेख के अनुसार यही सोच आत्मा और परमपिता परमात्मा दोनों के ज्ञान से दूर ले जाती है और सारे दुखों की जड़ भी यही है। तो यहाँ पर दो रास्ते एकदम साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है आत्म अभिमानी स्थिति, जहाँ सोच है मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रकाश का बिंदु। ये रास्ता पवित्रता और मुक्ति की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ है देह अभिमानी स्थिति, जहाँ सोच है मैं ये शरीर हूँ। ये रास्ता अज्ञान और दुख की ओर ले जाता है। तो एक से मुक्ति है और दूसरे से बंधन। चलिए, अब जब ये फाउंडेशन समझ आ गया है तो देखते हैं कि इस पाठशाला में मुख्य विषय कौन से पढ़ाए जाते हैं, और वो हैं ज्ञान और योग। तो इस अनोखे स्कूल में टीचर कौन है? टीचर हैं परमपिता। और सब्जेक्ट्स, दो मेन सब्जेक्ट्स हैं। पहला है ज्ञान, यानी इस पूरी दुनिया के चक्कर का ज्ञान, और दूसरा है योग, यानी परमात्मा की याद में रहकर उनसे जुड़ना। इस मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत साफ रास्ता भी बताया गया है, जिसके 4 कदम हैं। सबसे पहले टीचर को पहचानना, फिर विश्व चक्र का ज्ञान हासिल करना, उसके बाद योग के अभ्यास से पिता को याद करना, और आखिर में इन सब से आत्मा को पूरी तरह से पवित्र बनाना। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये लेख दुनिया की ताकत को लेकर दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच एक जबरदस्त टकराव दिखाता है। एक तरफ है विज्ञान यानी साइंस, और दूसरी तरफ है मौन यानी साइलेंस। यहाँ दुनिया जीतने के दो रास्ते टकराते हैं। एक है साइंस का रास्ता जो बॉम्ब और दुनियावी ताकत पर टिका है, और इसका अंत है विनाश। दूसरा है साइलेंस का रास्ता जो योग की रूहानी शक्ति से चलता है, और इसका नतीजा है पूरी दुनिया की विरासत मिलना। तो एक रास्ता विनाश की तरफ जाता है और दूसरा विश्व की बादशाही की तरफ। और इस पूरी बात को समझाने के लिए एक बड़ी कमाल की कहावत का इस्तेमाल हुआ है। 2 आपस में लड़े, बीच में माखन, तीसरा खा गया। इस मिसाल के जरिए ये बताया गया है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़कर खुद को खत्म कर देंगी, तो ये जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले हैं, उन्हें मक्खन यानी कि पूरी दुनिया विरासत में मिल जाएगी। तो इस पढ़ाई को, इस पूरे सफर को जो सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उनके लिए आखिर में इनाम क्या है? वो है विश्व की बादशाही। और ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं है। सोचिए, दोहरे ताज वाली बादशाही, सतयुग में एक ऐसा जीवन जहां कोई पाप ही नहीं है, और एक ऐसा अविनाशी भाग्य जो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों तक चलता है। ये सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की बात नहीं है, ये दुनिया पर पूरे अधिकार का वादा है।
और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। आमतौर पर अच्छे कर्म सिर्फ एक जन का अच्छा भाग्य बनाते हैं, लेकिन इस पढ़ाई के बारे में दावा है कि एक ऐसा पक्का, ऐसा अविनाशी भाग्य बनाती है जो एक नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों तक साथ रहता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये सब कर्म का फल है या फिर एक पहले से तय किया हुआ ड्रामा? क्योंकि इस लेख में कर्म से भाग्य बनाने की बात भी है और एक पहले से तय ड्रामा की भी, जिसमें सब कुछ पहले से ही रिकॉर्डेड है। ये एक गहरा दार्शनिक सवाल है जिस पर वाकई में सोचा जा सकता है।